हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मनिंदर सिंह, भारत के पूर्व लेफ्ट आर्म स्पिनर। हमारे साथ हैं गौतम ललोत्रा, जो कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। मनी सर, 126 रनों की बढ़त हो चुकी है, अब कितनी अहम है ये बढ़त और क्या सोचना चाहिए यहां से टीम इंडिया को? देखिए, सेशन बाय सेशन खेलने की ज़रूरत है, जो कि भारतीय कप्तान बार बार कहते चले आए हैं। जब पिछले कुछ सीरीज़ में सफलता मिली कि उनके बैट से इतने रन्स क्यों आते हैं, क्योंकि वो सेशन बाय सेशन अपनी इनिंग्स को प्लान करते हैं। यहाँ से इंडिया को सेशन बाय सेशन प्लान करना होगा, क्योंकि एक चीज़ आपको बता दूँ, जिस तरह का उछाल पहले दिन था, जिस तेज़ी से उछाल बॉल में था पहले दिन से, वो अब मैं पहले भी कह चुका हूँ, जहाँ भी लाल मिट्टी की पिच होगी वो स्लो होती चली जाती है पिच। नहीं, 126 रन ने टीम इंडिया को कहाँ खड़ा कर दिया? अब क्या हम ड्राइवर सीट पर आ गए हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर चली गई है? नहीं, ये गेम अभी भी ओपन है। ओपन है तो आपको लग रहा है कहां तक ये जाएगा? 200 पे, जहां पे हम सोचें कि हाँ यहाँ पे हम सिक्योर है, अगर 200 रन बन गए तो हम इस मैच को जीत सकते हैं। आप 300 रन पे सिक्योर हो जी, 250 पे लड़ाई है जी, और 200 पे गेम फिसल सकती है। तो आपको लग रहा है अभी भी ये इवनली बैलेंस्ड है और कहीं भी जा सकता है? बिल्कुल, ये गेम अभी भी कहीं भी जा सकती है। आप आज भी देखें, जब उनके स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, बॉल उस तरह से उछाल नहीं ले रही थी जिस तरह से पहले दिन ले रही थी जी। और इंडिया के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा मेरे ख्याल से, वो दो बॉलर्स होंगे। एक उमेश यादव, क्योंकि जब बॉल पुरानी हो जाएगी रिवर्स स्विंग होगी, और रविंद्र जडेजा, क्योंकि इस तरह की पिच के ऊपर जो स्लो होती चली जाएगी, जो रविंद्र जडेजा की स्पीड है वो परेशान करती है। और 6 विकेट भी उन्होंने पहली पारी में लिए थे। गौतम, आज शायद इंडिया की इनिंग क्रैश हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की, जिन्होंने ऐसा लग रहा है कि शायद टीम इंडिया को तीसरे दिन तो बचा लिया। देखिए, दो चीज़ बहुत सामने, अगर आप देखिए जाए, जो इंडिया का अभी तक 19 मैच अनबीटन स्ट्रीक था, मैं डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, बट जितनी पारियां बन रही थी भारतीय टीम की, वो सारी विराट कोहली के अराउंड रिवॉल्व हो रही थी। और अब देखा गया कि काफ़ी देर बाद जो उनका एक्सटेंडेड पर्पल पैच रहा है, वो फॉर्म थोड़ा सा डिप है, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे। और ऐसी कड़ी में जो हमारे बाकी सीनियर खिलाड़ी है, खासकर पुजारा है या रहाणे हैं, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। और आज इस बात की बड़ी खुशी भी कि ऐसे कठिन पिच में जब बॉलर्स को मदद मिल रही थी, कुछ जुझार करके, क्या कहते हैं, पुजारा और रहाणे ने एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई और इसी की उम्मीद हमें आगे भी है। और ऐसे विकेट्स में यही है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को भी देखिए, रन ज्यादा नहीं बन रहे, बट 50-60 की अगर आप पार्टनरशिप करें, और जैसे इंडिया के लिए बड़ी अहम थी। पुजारा और रहाणे की बल्लेबाजी तो खास रही ही, लेकिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी में लोकेश राहुल का योगदान भी भूला नहीं जा सकता, जिन्होंने शानदार अर्धशतक लगाया। पहली पारी में अर्धशतक, दूसरी पारी में भी अर्धशतक। शुरू में राहुल बने 1 हजारी। राहुल ने 85 गेंदों पर 51 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल रहे। ये टेस्ट क्रिकेट में राहुल का चौथा अर्धशतक है। वहीं इस सीरीज में राहुल की तीसरी 50। राहुल ने 15 टेस्ट में 40.88 की औसत से 1022 रन पूरे किए, जिसमें 4 शतक शामिल हैं। इस दौरान राहुल ने तेंदुलकर और कोहली से तेज 1000 रन पूरे किए हैं। तो 1000 रन का जो आंकड़ा होता है वो लोकेश राहुल ने पार कर लिया। 1022 रन उनके हो गए। और खास बात यह है कि ये सचिन तेंदुलकर से तेज हैं और विराट कोहली से भी तेज है। मनी सर, आप मानेंगे इस बात को कि लोकेश राहुल ने कम टाइम में अपनी जगह को बहुत अच्छा बनाया है टीम इंडिया के अंदर, और आप कह सकते हैं कि एक यंग ओपनर आपके पास है जो जिम्मेदारी को ले सकता है, और इस टर्निंग विकेट में भी करके दिखाया। जिम्मेदारी को ले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, कंसिस्टेंसी आ जाएगी उनकी परफॉर्मेंस में। सचिन 4 में से 3 50 हो गई उनकी। बिल्कुल, देखिए, सचिन और विराट कोहली के साथ तो कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। आंकड़े का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं, बट आंकड़े उनसे बेहतर हैं, तो कई बार ऐसा भी सोचा जा सकता है कि उनसे बड़े प्लेयर हो सकते हैं। उनसे बड़े शायद नहीं हो सकते, लेकिन अगले स्टार हो सकते हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप के, अगर अपने फोकस को और कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा के रखें, जो कि मुझे लगता है कि टाइम के साथ जैसे जैसे खेलते चले जाएंगे वो चीज़ भी सीख जाएंगे। जी हाँ, वो चीज़ भी सीख जाएंगे। लेकिन आजकल जो विराट कोहली है वो एक चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं, और वो है डीआरएस को लेकर विराट कोहली के जो फैसले हैं वो सारे नाकामयाब हो रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने खुद अपने लिए एक फैसला लिया, और उसके बाद जो अंजाम हुआ उसका, वो ऐसे लगा कि टीम इंडिया को मझधार में छोड़कर चले गए विराट कोहली। क्या गलत फैसले का शिकार हुए विराट? क्या गेंद ने पहले बैट को छुआ था? मनी सर, आपका क्या मानना है? क्योंकि थर्ड अंपायर भी कन्विंस नहीं थे कि बॉल ने पहले बैट को छुआ या पैड को छुआ है, तो ऐसे में एक बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाज को क्यों नहीं? ये डीआरएस का रूल है ये जी, कि अगर थर्ड अंपायर को डाउट हो जाए तो फिर फील्ड अंपायर की मानी जाएगी। अगर बॉल विकेट पर जिस तरह से लग रही है वो फील्ड अंपायर देंगे। ऐसा क्यों? मेरी समझ के परे है, क्योंकि अगर बॉल विकेट पर लग रही है और बैट पर नहीं लगी तो फिर फील्ड अंपायर के पास डिसीजन क्यों जाता है? वो तो डिसीजन दिया जाना चाहिए, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। बाकी जहाँ तक हिंदुस्तान के बैट्समैन हैं या हिंदुस्तान के बॉलर्स हैं, उनको डीआरएस लेना कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम जब छोटे होते हैं, छोटे से मैं खेलता था, मुझे भी
ऐसा लगता था जो भी बॉल पैड पे लगती थी, नेट में हो या मैच में हो, कि वो एलबीडब्ल्यू शायद आउट होती है। गौतम, आपको लग रहा है यहाँ पर बहुत अच्छा स्टडी ऑस्ट्रेलिया ने किया और स्पिन का जो जाल है उसको शायद विराट कोहली क्रैक नहीं कर पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट? बिल्कुल, कुछ इनका मैं बोलूँगा कि आखिरी के 2-3 इनिंग्स में शॉट सिलेक्शन पे भी हम वैसे तो बहुत महान बल्लेबाज हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा कि या तो लाइन मिस कर जा रहे या इनको लग रहा है कि जो बॉल छोड़नी चाहिए। जरूर है कि भारत कितने रन और बनाता है, क्योंकि 126 रन की लीड है, लेकिन जैसा मनी सर कह रहे हैं कि अभी आप इस पिच में 200 में भी सेफ नहीं है, तो पुजारा और रहाणे आपको इस लीड को बहुत आगे लेके जाना होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को लॉग इन कर सकते हैं www.newsnation.in पर। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।